सभी जो विवादित नाम है, जैसे आप सभी के हम सभी के संज्ञान में है, जो सूची में नाम है उसमें जितने भी मेरिट में टॉप 20 में जितने भी नाम है वो बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े नेताओं के घर के। एक आम आदमी का नाम उसमें परिवार से, सामान्य लोगों के परिवार से नाम कम है, पर जितने संयोग ऐसा बना है कि जितने नाम है टॉप वो भी एक एक नहीं, अधिकारियों के घर से 2-2, 3-3 सदस्य। जैसे छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष टामन सोनवानी के बेटे, उनकी बहू और भी उनके परिवार के सदस्य टॉप 20 में हैं। उसके बाद और भी राज्यपाल जी के सचिव उनके एक बड़े और पावरफुल परिवार से आते हैं। इसी विषय को लेकर पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है और सभी कोचिंग सेंटर्स में हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर और भी अन्य इसमें प्रदर्शन कर हम लोग वहाँ कोचिंग सेंटर में साहब को सौंपे थे। तो इसी विषय में कल 19 जून प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी उसका नेतृत्व करेंगे और ये प्रदर्शन बड़ा होने वाला है। हमारी कुछ विषयों पे इस पे जांच को लेकर मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाया जाए छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए। आगे इसी लड़ाई को कल युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास घेराव करके इस विषय पे बड़ा प्रदर्शन करने वाले, जिसमें राजनांदगांव जिला युवा मोर्चा से, यहाँ से भी पूरे जिले से 10 मंडल से और कमीशन रह गया। पी फॉर पैसा, सी फॉर कलेक्शन और सी फॉर कमीशन। तो ये पैसा कलेक्ट करके सरकार को देती है और पूरे भ्रष्टाचारियों की एक जमात बैठती है। मैं इसका उदाहरण भी हूँ। सरकार बनी, राज्य का निर्माण हुआ और पीएससी का गठन 2003 में हुआ। ध्यान रखिए, संवैधानिक संस्था है, देश में कहीं भी नवीनतम राज्यों का गठन होता है, उस गठन के साथ ही पीएससी का गठन होता है। लेकिन 2000 में अजीत जोगी की सरकार बनी और पीएससी का गठन हुआ 2003। मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल इन्होंने पीएससी का गठन नहीं किया और 3 साल में उसमें उम्र जैसे 35 किया तब हमने पीएससी का गठन हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राज्य बनने के साथ ही बेरोजगारों के कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया। अब रही बात, देखिए मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ कैसे भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस। और 2003 की पीएससी को हमने लड़ा, हाई कोर्ट में गया, हमने जीता भी। कैसे हुआ था भ्रष्टाचार? 3-4 विषय होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लड़के बैठते हैं। यदि 1 लाख लड़के परीक्षा देते हैं तो 66% 3 विषय से दिए जाते थे, समाजशास्त्र से, लोक प्रशासन से, इतिहास से, हिंदी विषयों से या कृषि विषयों से। कृषि विषय पे 1999 में जो प्रश्न पत्र आया था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न एज इट इज 2003 की परीक्षा में वैसी का वैसी डाल दिया। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, 100 का 100 प्रश्न वैसी को वैसी कृषि विज्ञान से पूछा गया था। आप अभी भी इतिहास उठा के देख सकते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा लड़के बैठने समाजशास्त्र में। 3 साल का पेपर 97, 98, 99। 97 का प्रश्न क्रमांक 1 से 33, प्रश्न क्रमांक 33 से 66 और प्रश्न क्रमांक 66 से 100। मतलब 100 प्रश्न पिछले 3 वर्षों से एसिटी समाजशास्त्र से उठाया गया था, ऐसे ही लोक प्रशासन से उठाया गया था। इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा खबर छपा और उसने छापा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग देश में नकल मराने का या पेपर आउट करने का नया तरीका खोजा है कि पिछले 3 साल मध्य प्रदेश का पेपर उठा लो, आपको पेपर मिल जाएगा। अब 20 साल का डाटा बेस जो अभी हाल ही में मेरिट सूची आई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस विषय को लेकर युवा मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्व में भी प्रदर्शन हम लोग लगातार कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों के पास जा रहे हैं, जहां हमें इस जो परीक्षा परिणाम आए हैं, छात्रों के मन में भी जो शंका है, उसमें हमारे विरोध प्रदर्शन में वो छात्रों का भी हमें बहुत बड़ा समर्थन इस छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। इसी विषय को लेकर प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा कल मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है और कुछ बिंदु पे हमारी जांच मांग को लेकर कल ये प्रदर्शन वहाँ पे होगा, जहाँ राजनांदगांव जिले से 1000 से हजारों से ज़्यादा सभी युवा मोर्चा के साथी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसी विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सबसे पहले तो वो सूची जो नाम है अधिकारियों के परिवार के, सीबीआई उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी के जो चेयरमैन हैं
उनके परिवार के 3-3 सदस्य हैं, बेटे बहू, और नहीं पता कौन कौन जो अधिकारी बने हैं। वैसे और भी अधिकारी और कांग्रेस नेताओं की जो सूची में टॉप जो टॉप 20 में नाम है, वो अधिकतर बड़े अधिकारी और नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के परिवार के लोगों के नाम है। इन्हीं सब मांग को लेकर एक तो सूची, इसके परिणाम को रद्द किया जाए, उच्च जांच कमेटी इसमें बनाई जाए और सीबीआई मतलब जांच इसकी की जाए और लोगों के सामने, छत्तीसगढ़ के युवाओं के सामने उस जांच को रखी जाए, ताकि उनका जो मनोबल गिरा है इस परिणाम से, वो मनोबल वापस आए और उन लोग आगे इसके लिए तैयारी अच्छे से कर सकें। कल तेजस्वी सूर्या जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन वहाँ रायपुर में होगा। कल युवा मोर्चा एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रहा है उन लड़कों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी थी और उस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जिन्होंने भ्रष्टाचार कर अपने परिवार के लोगों को चयनित किया है। तो युवा मोर्चा इन लड़कों के साथ खड़ा है, क्योंकि जब ये अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हें डंडे से मारा गया, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और जो कोचिंग संचालक थे उन पे ऊपर FIR हुआ। ये एकदम हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि अपनी योग्यता से तो चयन हो नहीं पा रहे हैं और यदि प्रदर्शन भी करते हैं तो उनके ऊपर FIR किया जाता है। तो युवा मोर्चा इनके समर्थन में, इनके हित में और प्रदेश में पारदर्शी परीक्षा हो उसके लिए खड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा है कंवर्धा में भी वन रक्षक की भर्ती हुई। हुसैन बोल्ट जो दुनिया का सबसे तेज़ धावक है, उससे भी कम से कम 6 सेकंड पहले 2 अभ्यर्थियों को मार्क्स दे दिया गया। ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण है कि सरकार को शर्म नहीं आती। वन मंत्री कंवर्धा से हैं और उन्हीं के गढ़ में परीक्षा हो रही थी, वहाँ ये भ्रष्टाचार है, मतलब पूरा सरकार मिला हुआ है। तो युवा मोर्चा अपने बैनर के तहत इन युवाओं के हित के लिए कल खड़ा होने जा रहा है। कल कम से कम राजनांदगांव से 2000 लोग जाएँ। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि पहले तो CBI जांच होनी चाहिए। जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई है उसकी CBI जांच होनी चाहिए। राजस्थान PSC में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच अभी CBI कर रही है। दूसरा, सारे उत्तर पुस्तिकाओं की सार्वजनिक कर दिया जाए, आप भी देख सकें, मैं भी देख सकूं। यदि योग्यता से बनाया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं करना चाहती, हमें करना चाहते हैं। और चौथी बात कि तुरंत टामन सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, जैसे पहले रमन सिंह जी ने किया था, अशोक दरबारी को हटाया था। इस सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और उनको तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला के हटाने की एक अनुशंसा करनी चाहिए। हमारी प्रमुख मांग है। काबिलियत को जानने के लिए तो जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। यदि योग्य हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि प्रश्न उठता है योग्यता अयोग्यता पे, खरीदी बिक्री पे, तो जांच हो जानी चाहिए। योग्य है तो बचे रह जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनकी योग्यता से इनकार नहीं है यदि वो बन रहे। लेकिन जब आरोप लग रहा है, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, हमने उनका देखा है, पहले 38 नंबर था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसमें 80 नंबर नहीं पा रहे, उन लोग 138 नंबर पा गए, वो अपनी मार्कशीट नहीं दिखा रहे। जाँच हो जाने दीजिए, उनकी योग्यता का पता चल जाएगा।